डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 10 है बेसिक अरिथमेटिक्स का, और आज आप लोगों का टॉपिक होगा एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम आप लोगों का बेसिक अरिथमेटिक का वो टॉपिक है जो कि आप लोग चाहे उसको एफपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, चाहे आप लोग उसको पीपीएससी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, चाहे आप लोग एनटीएस का गेट जनरल नेट टेस्ट हो गया, हैट टेस्ट हो गया, यूनिवर्सिटीज के एडमिशन टेस्ट हो गया, किसी टेस्ट के, इवन दैट आप लोग सीएसएस के जनरल एबिलिटी का अगर आप लोग पेपर्स पुराने अगर पास्ट पेपर्स आप लोग उठा के देखें तो जो एज प्रॉब्लम है उस पर क्वेश्चन लाजमी इंक्लूड होता है। तो एज प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चन हैं उनको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, और एज प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन इतने ज़्यादा इजी नहीं होते कि हम लोग पेपर के अंदर उनको बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकें। इसके लिए आपको ऐसे क्वेश्चंस की बाकायदा से प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप लोग पेपर के अंदर किसी किस्म का क्वेश्चन आ जाए आप लोग उसको इजीली ताकि उसको हैंडल कर सकें। देखिए, एज प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, उसके अंदर रिलेशंस आपको बताए जाते हैं कि फॉर एग्जांपल फादर और सन का एट दिस टाइम रिलेशन जो है, इतने साल बाद इनका रिलेशन इतने गुना हो जाएगा, या इतने साल पहले इनका रिलेशन इतने गुना था, या कोई भी दो पर्सन के बारे में बता देगा ए और बी का आपस में एट दिस टाइम रिलेशन इतना है, 5 साल पहले या 10 साल पहले उनका जो आपस में रिलेशन था वो 2 गुना था, 3 गुना था। इस तरह आपसे पूछ लेगा कि 5 साल पहले मुझे बताओ उसकी एज क्या थी, या मुझे कह देगा कि एट प्रेजेंट उसकी एज क्या है। या मदर और डॉटर का रिलेशन भी वो बता सकता है, फादर सन का रिलेशन भी बता सकता है, या कोई भी आपको रिलेशन वो शो कर सकता है जिसमें आप लोगों ने उसको कैलकुलेट करना होगा किसी की भी प्रेजेंट एज, या किसी की भी 5 साल बाद या 10 साल बाद या 10 साल पहले उसकी एज क्या थी। ये सारी कैलकुलेशन आप लोगों ने करनी होगी। अच्छा, अब एज प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक इक्वेशन मेथड है जिसको आप लोग इक्वेशन के प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करेंगे। दूसरा आप लोगों का मेथड होगा जो कि मैं आपको इंशाल्लाह ताला शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। शॉर्टकट मेथड स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए शॉर्टकट मेथड को, क्योंकि शॉर्टकट मेथड वो वाला मेथड है जिसके थ्रू आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है और उसके अंदर एक्यूरेसी भी 100% होती है। लेकिन जो आप लोगों का इक्वेशन मेथड है वो भी आप लोगों को मेथड आना चाहिए। हम लोग ये नहीं कहते कि इक्वेशन मेथड आप लोग ना करें, लेकिन प्रेफरेंस आप लोग शॉर्टकट मेथड को रखें। सीएसएस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे जनरल एबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सीएसएस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को इक्वेशन मेथड आनी चाहिए, क्योंकि सीएसएस के जनरल एबिलिटी में आप लोगों की ऑप्शंस नहीं होती, आप लोगों ने इक्वेशंस को बना के उसको अच्छा, आप लोग किसी भी बुक के अंदर इसको एज प्रॉब्लम्स को आप लोग सर्च आउट करेंगे उनका सोल्यूशन, या आप लोग कहीं भी नेट पे आप लोग सर्च करेंगे, या आप लोग कहीं भी बाकी किसी और जगह भी आप लोग इसको एज प्रॉब्लम्स को आप लोग देखेंगे, तो आप लोगों को एज प्रॉब्लम जो है वो इक्वेशन मेथड से ही सोल्यूशन आप लोगों को मिलेगा। लेकिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दोनों मेथड बताऊंगा, जो आप लोगों को इजी लगेगा आप लोगों ने उसको अप्लाई कर देना, ठीक है। लेकिन आप लोगों को दोनों मेथड लाजमी आने चाहिए। अब हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि क्वेश्चंस आप लोगों के किस तरह के आते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। आपके पास जो स्टडी मटेरियल है काइंडली उसका पेज नंबर आप लोग को चेक करें, पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 पे आप लोगों का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है, अ फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। फादर सन का 3 टाइम है, यानी कि सन की अगर एज 20 ईयर्स है तो फादर 60 का है, सन अगर 25 है तो फादर 75 का है, सन अगर 10 ईयर्स का है तो फादर 30 ईयर्स का है। नेक्स्ट कहता है, आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद, द फादर विल बी ट्वाइस। फादर की एज डबल हो जाएगी, एज ओल्ड एज ए सन एट दैट टाइम। उस टाइम मतलब 15 साल के बाद, 15 साल के बाद फादर की जो एज है वो सन की एज का ट्वाइस हो जाएगी। Hence the father's present age is। तो बताएं फादर की प्रेजेंट एज क्या होगी एट दिस टाइम। अब आप लोगों को वो दो चीजें बता रहा है। एक आप लोगों को अभी एट दिस टाइम वो प्रेजेंट की आप लोगों को सिचुएशन बता रहा है कि फादर एट दिस टाइम सन का 3 टाइम है, ये तो प्रेजेंट सिचुएशन होगी।
अब इसमें आप लोगों को फ्यूचर के बारे में क्या बता रहे हैं? फ्यूचर के बारे में ये बता रहे हैं कि 15 साल के बाद, आफ्टर 15 ईयर्स, फादर विल बी ट्वाइस। 15 साल के बाद फादर जो है वो सन की एज का ट्वाइस हो जाएगा। बताएं एट दिस टाइम फादर की एज क्या है। अब सबसे पहले आप लोगों को मैं इसका इक्वेशन मेथड बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों को मैं इसका शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। देखिए इक्वेशन मेथड आप लोगों ने किस तरह बनानी है। अब इसमें दो पर्सनैलिटीज कौन सी है, फादर और सन। फादर इज इक्वल टू सन, ठीक है, एंड अगेन फादर इज इक्वल टू सन अगेन। अब इसमें आप लोगों ने दो इक्वेशंस बनानी है। दो इक्वेशंस किस तरह के, ये पहली जो इक्वेशन है ये आप लोगों की बनेगी प्रेजेंट की, प्रेजेंट इक्वेशन। जो आप लोगों की दूसरी जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन आप लोगों की होगी फ्यूचर या पास्ट की। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर वो फ्यूचर की बात कर रहा है कि आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद फादर उसका ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये इक्वेशन हम लोगों ने पहली जो बनानी है, पहली इक्वेशन आप लोगों के प्रेजेंट की, वो क्या कह रहा है कि एट दिस टाइम फादर सन का 3 टाइम्स है, फादर सन से 3 गुना बड़ा है। यानी कि अगर मैं सन से अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो फादर की एज के इक्वल आएगा, क्योंकि इक्वेशन मैंने इक्वल करनी है, ठीक है। इक्वेशन का साइन है, इसका मतलब फादर इज इक्वल टू 3s होगा। फादर सन से 3 टाइम है, जब मैं सन से जब मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो वो फादर के इक्वल आ जाएगा, इक्वेशन आप लोगों की इक्वल आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसकी बेस्ट एग्जाम्पल क्या है कि फादर की अगर एज है 30 ईयर्स और सन की अगर एज है 10 ईयर्स, अब ये इक्वेशन इक्वल कैसे हो सकती है? मैं किसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं कि इक्वेशन इक्वल हो जाए? लाजमी बात है मैं सन से मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके इक्वेशन इक्वल हो जाएगी, 30 इक्वल्स टू 30, ठीक है। अब यहाँ पे काफी दफा मतलब क्लास के अंदर भी, ऑनलाइन क्लास में या रेगुलर क्लास के अंदर स्टूडेंट्स काफी क्वेश्चन करते हैं कि सर एक्चुअल में फादर सन का 3 टाइम है, तो 3 फादर के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो मेरे भाई असल में प्रॉब्लम ये है कि फादर सन का 3 टाइम है, ऑलरेडी 3 टाइम है। अगर मैं फादर के साथ अगर मैं 3 लिख दूंगा, वो ऑलरेडी 3 टाइम है, वो उससे भी 3 गुना ज्यादा उसकी एज बढ़ जाएगी। तो इक्वेशन का यहाँ पे इसलिए शो किया गया है कि इक्वेशन को आप लोगों ने इक्वल करना है। जब मैं सन से जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा ना तो वो फादर की एज की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने सन से यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया। अब दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है कि 15 ईयर्स के बाद दोनों में आप लोग 15 ऐड करें। फादर में 15 ईयर्स ऐड कर दिया और सन में भी आप लोगों ने 15 ईयर्स ऐड कर देना। 15 ईयर्स के बाद क्या सिचुएशन होगी? 15 ईयर्स के बाद फादर सन का ट्वाइस हो जाएगा, फादर सन का डबल हो जाएगा। अब जो ट्वाइस है, जो 2 है, वो भी आप लोग इधर सन के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को इक्वल करने के लिए। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन को इक्वल करने के 3 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे फादर सन का ट्वाइस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आप 2 फिर सन से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखिए कि फादर किसकी इक्वल है, फादर इज इक्वल टू 3s है। इसका मतलब यहाँ पे आप फादर की जगह आप 3s आप पुट कर सकते हैं, 3s प्लस 15 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को ओपन कर देंगे, 2s प्लस 30, ठीक है जी। 3s प्लस 15 एंड इज इक्वल टू 2s प्लस 30। यहाँ पे आप लोग 2s को इधर माइनस कर देंगे, 3s माइनस 2s इज इक्वल टू 30 और 15 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 13 माइनस 15 सन इज इक्वल टू 15। तो सन की एज कितनी आ गई? सन की एज आ गई 15, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर देखा जाए, क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा जा रहा है कि फादर की प्रेजेंट एज क्या होगी। अब हमें ये पता है कि सन की अगर एज 15 आई है तो फादर उससे 3 टाइम्स ओल्ड है, फादर की एज उससे 3 गुना है।
इसका मतलब अगर सन की एज अगर यहाँ पे पुट कर दी जाए तो फादर इज इक्वल टू 3 into 15, father will be equal to 45 years. फादर की क्या एज आएगी 45 years. ठीक है जी. तो इसका मतलब अगर इक्वेशन से भी अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो इक्वेशन से भी ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है. सबसे पहले हम लोगों ने इसकी प्रेजेंट की इक्वेशन बनाई कि फादर 3s है, 3 गुना सन से बड़ा है. उसके बाद हम लोगों ने इक्वेशन बनाई कि 15 years के बाद आफ्टर 15 years फादर विल बी ट्वाइस. तो 2 जो है 2 भी फिर सन की एज से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया. ठीक है, उसको इक्वेशन को इक्वल करने के लिए यहाँ पे फादर इज इक्वल टू 3s है, तो यहाँ पे फादर की वैल्यू पुट की गई है 3s प्लस 15 इक्वल्स टू 2s प्लस 30. 3s 2s को इधर लिया माइनस हो जाएगा और 15 को इधर ले जाए माइनस हो गया. s इज इक्वल टू 15. सन की एज आ गई 15. जब सन की एज 15 आई है तो मुझे पता है फादर उसका 3 टाइम्स है. 3s मीन्स 3 into 15 दैट विल बी 45 ईयर. तो फादर की एज क्या होगी 45 ईयर. ठीक है जी. आई होप आप लोगों को इस चीज की समझ आई होगी. अब इसी क्वेश्चन को मैं आप लोगों को शॉर्टकट वे में भी समझा देता हूँ. शॉर्टकट मेथड के थ्रू आप लोग इसको कैसे करेंगे. देखिए जी, शॉर्टकट मेथड में आप लोगों को इसकी ऑप्शंस रिक्वायर्ड होंगी. एज प्रॉब्लम में शॉर्टकट मेथड में ना आप लोगों को इसकी ऑप्शंस की रिक्वायर्ड होगी. जो आप लोगों को ऑप्शंस दी गई है ना, यानी कि फॉर एग्जांपल पहली ऑप्शन क्या है 42, सेकंड ऑप्शन क्या है 45, थर्ड ऑप्शन 48 और डी ऑप्शन है 36. तो शॉर्टकट मेथड में आप लोगों ने इन ऑप्शंस को यूज करना है. ठीक है. अब सबसे पहले मैंने ये देखना है कि आपने किसकी एज फाइंड आउट करनी है फादर की. तो फादर और सन. ठीक है जी. फादर की पहली एज क्या है जी 42. ए ऑप्शन में इसको चेक करने लगा कि मेरे हिसाब से ए ऑप्शन ओके है या नहीं. ए ऑप्शन चेक करें. फादर अगर है 42 ईयर्स का, अगर फादर की एज 42 ईयर्स है देन सन की एज क्या होनी चाहिए. देखिए, फादर सन का 3 टाइम्स है. फादर सन से 3 गुना बड़ा है. यानी कि फादर अगर 42 ईयर्स का है तो सन उससे 3 गुना छोटा होगा. 42 को आप लोग 3 पे डिवाइड करके चेक कर लें, 14 ईयर्स. इसका मतलब सन की एज कितनी होनी चाहिए 14 ईयर्स. ठीक है जी. अब ये तो प्रेजेंट उसने मुझे शो कर दिया. क्या कहता है 15 ईयर्स के बाद, 15 साल के बाद, 15 साल इसमें भी ऐड करें, 15 साल इसमें भी ऐड करें. ये कितना हो जाएगा 57. ये कितना हो गया 29. अच्छा जी. अब यहाँ पे जो सिचुएशन क्या थी वो ये कहता है कि 15 साल के बाद फादर ने सन का ट्वाइस हो जाना है. चेक करें 57 और 29 का आपस में रिलेशन क्या बनता है. क्या 57 और 29 आपस में डबल हैं. 29 का डबल 58 होता है, 57 नहीं होता. ठीक है. इसका मतलब ये जो आपके ऑप्शन है 42 वाली वो ऑप्शन रॉन्ग है. 42 वाली ऑप्शन आप लोगों की सही नहीं है. ठीक है जी. मैं सेकंड ऑप्शन चेक कर लेता हूँ 45. अगर फादर की एज अगर 45 ईयर हो ना तो फिर सन की एज कितनी होनी चाहिए. सन उससे 3 गुना छोटा है, फादर उससे 3 गुना बड़ा है, तो सन की एज होनी चाहिए 15 ईयर्स. जब आप लोग 45 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 15 ईयर्स आएगा. ठीक है. 15 ईयर्स के बाद 15 साल के बाद 15 साल दोनों में ऐड करें. ये कितना होगा 60 ईयर्स. ये कितना होगा 30 ईयर्स. तो अब मैंने ये देखना है कि क्या ये एक दूसरे के ट्वाइस हैं. 30 और 60 का क्या आपस में रिलेशन डबल का बनता है. जी एग्जैक्टली. 60 30 का डबल होता है. इसका मतलब 45 जो ऑप्शन है वो आप लोगों की ओके है.
अब हम लोग ये देखें, हम लोगों ने इक्वेशन मेथड से जो सॉल्व किया था उसका आंसर भी हमारा 45 आया था, और हम लोगों ने जो शॉर्टकट मेथड के थ्रू हमने इसको सॉल्व किया उसका आंसर भी हमारा 45 है। अब देखिए शॉर्टकट मेथड में स्टूडेंट्स को क्यों प्रेफर करता हूँ उसकी एक तो सबसे बड़ी जो रीजन है ना, मुझे रीजन है कि जितने भी बेसिक मैथ्स के स्टूडेंट्स होते हैं उन सब की जो बेसिक्स है वो एक जैसी नहीं होती। आप मेरी बात को फॉलो कीजिएगा कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं, आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी सोशल साइंसेज वाले, जिन्होंने मैट्रिक में भी आप ये कह लें कि बड़ी मुश्किल से मैथ उन्होंने क्लियर किया होता है, उसके बाद भी वो मास्टर्स का ग्रेजुएशन हो गया, मास्टर्स हो गया, एमफिल हो गया, अब ये कह लो कि इन तकरीबन बीच में 5 6 7 सालों के अंदर उन्होंने मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ी होती, मैथ्स बिल्कुल वो आउट ऑफ टच रहते हैं, वो बिल्कुल मैथ के बारे में आप ये कह लो कि उनको सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं होता। तो उनकी बेसिक्स जो है वो फिर से आप कह रहे हो बहुत ही वीक हो जाती है। तो इक्वेशन मेथड के अंदर एक तो सबसे बड़ी बात है, आपने इक्वेशन को आप लोगों ने बनाना है, इक्वेशन को आप लोगों ने क्रिएट करना है, वो सबसे एक मुश्किल चीज हो जाएगी कि बस अब इसमें मैं इक्वेशन में बनाऊं किसको, किसको मैं क्या मैं सपोज करूं, किस तरह इसकी इक्वेशन बनाऊं, एक ये चीज होगी। दूसरी, अगर इक्वेशन अगर आप लोगों ने इंशाल्लाह ताला अगर आप लोगों ने बना ली, उसके बाद ये प्रॉब्लम होगी कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए इक्वेशन मेथड स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है, ना और ज़्यादा प्रेफर किया जाता है शॉर्टकट में। शॉर्टकट मेथड ये है कि इसमें आप सिंपली आप लोग ऑप्शन को आप लोग चेक करें और उनका रिलेशनशिप आप चेक करें कि क्या उसने जो क्वेश्चन बोला है क्या उसके मुताबिक इसका रिलेशनशिप बनता है या नहीं बनता। सिंपल आप अपना आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो जिनका प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला हमारे ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से इंशाल्लाह किसी का अगर इंशाल्लाह प्रोग्राम है सीएसएस का पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सीएसएस में भी आप लोगों के एज का क्वेश्चन आता है, तो सीएसएस में आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि उसमें ऑप्शंस नहीं होती, उसमें सिंपली आप लोगों के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें आप लोगों को फिर ये इक्वेशन वाला मेथड लाजमी आना चाहिए, ठीक है। इसलिए आप लोगों को दोनों मेथड ज़्यादा प्रेफरेबल है, दोनों मेथड को आने चाहिए। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन हम इसका जी सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जी कह रहा है कि तनवीर इज 10 years older than मसूद, पेज नंबर 30 है। तनवीर इज 10 years older than मसूद, however 5 years ago, जबकि 5 साल पहले। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में और ऊपर वाले क्वेश्चन में दो डिफरेंसेस आ गए। डिफरेंसेस ये कौन कौन से? पहला तो डिफरेंस ये है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में फादर जो है वो सन का 3 टाइम्स था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में तनवीर जो है वो मसूद से 10 साल ओल्डर है, एक डिफरेंस तो ये आ गया। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस ये है आफ्टर 15 years। पहले क्वेश्चन में क्या कहता था? आफ्टर 15 years, 15 साल के बाद। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है हाउ एवर 5 years ago, उसमें 15 साल बाद की बात हो रही है, इसमें 5 साल पहले की बात हो रही है। अब दो डिफरेंसेस आ गए। तनवीर वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज मसूद, उसमें भी ये कह रहा था कि फादर विल बी ट्वाइस, वो सेम है। तो इसके अंदर हमेशा ये आपने ये देखना है कि हमेशा ट्वाइस का जिक्र नहीं होगा, 5 टाइम भी हो सकता है, 3 टाइम भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, 1.5 टाइम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाउ ओल्ड इज मसूद नाउ, मसूद की अब एज क्या है? तो सबसे पहले आप लोगों को इसका इक्वेशन मेथड में समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों ने इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है। देखें, तनवीर मसूद, तनवीर मसूद, ठीक है जी। दो इक्वेशन आप लोगों की बन गई। पहली इक्वेशन में हम लोगों ने जी क्या शो करना है? प्रेजेंट। ये आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते साल लिखने की जरूरत नहीं, वो जस्ट आप लोगों को मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। और ये फ्यूचर या पास्ट, ठीक है जी। प्रेजेंट, एट दिस टाइम तनवीर मसूद का रिलेशन क्या है? तनवीर मसूद से 10 साल ग्रेटर है, 10 years उससे बड़ा है। तनवीर मसूद से 10 साल बड़ा है। अगर मैं मसूद में अगर 10 years ऐड अगर कर दूं ना, मसूद में अगर मैं 10 years ऐड कर दूं, तो इसका मतलब उसकी जो एज है वो तनवीर की इक्वल आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि तनवीर मसूद से 10 साल बड़ा है, मसूद 10 साल छोटा है, इसमें अगर 10 years में ऐड करूंगा तो वो तनवीर के इक्वल आ जाएगी, ठीक है।
5 years ago, 5 साल पहले, 5 साल इसमें से माइनस करें, 5 साल मसूद में से माइनस करें। 5 साल पहले क्या था, तनवीर उसका ट्वाइस था, तनवीर मसूद का ट्वाइस था। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखें कि तनवीर मसूद से 10 साल बड़ा है, ये तनवीर इज इक्वल टू m+10, ये जो इक्वेशन है वही तनवीर की जगह यहाँ पे आप पुट कर दें, आपके पास मसूद की एज आ जाएगी। तनवीर इज इक्वल टू m+10 है, तनवीर की जगह मैंने जो पुट कर दिया m+10, ये -5 इज इक्वल टू 2m माइनस 2 5 आर 10। ठीक है। अब यहाँ पे आपसे मिस्टेक भी हो सकती है, 2m लिख के आप लोग यहाँ पे 5 भी लिख सकते हैं, मिस्टेक हो सकती है, लेकिन 2 5 आर ये 10 है। ठीक है। अब ये आ जाएगी m 10 माइनस 5 प्लस का 5 इज इक्वल टू 2m माइनस 10। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये देखें कि 10 इधर आ जाएगा और m उधर चला जाएगा, ये 5 है, 10 इधर आके प्लस हो जाएगा और ये 2m, m उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो मसूद की एज क्या आ जाएगी, m इज इक्वल टू 15। मसूद की क्या एज आ गई जी, मसूद इज इक्वल टू 15 ईयर्स। ठीक है जी। इस इक्वेशन से मुझे ये पता चला है कि मसूद की एज 15 ईयर्स आती है। अब इसी को मैं आप लोगों को शॉर्टकट मेथड से भी करके दे देता हूँ। अच्छा जी। अब इसकी ऑप्शन जी क्या क्या है, आप लोगों ने जी एज फाइंड आउट करनी है, हाउ ओल्ड इज मसूद, मसूद तनवीर। तो पहली जी आप लोगों की जी ऑप्शन है, पहली ऑप्शन है 25, कि मसूद अगर 25 का हो, अगर मसूद 25 का है, इसका मतलब फिर तनवीर की एज क्या होगी, तनवीर उससे 10 ईयर्स ओल्डर है। ठीक है। तनवीर उससे 10 साल बड़ा है, इसका मतलब मसूद अगर 25 का है तो तनवीर होगा 35 का। ठीक है जी। 10 ईयर्स ओल्डर है ना तनवीर, तो मसूद अगर 25 का तो वो 35 का होगा। 5 साल पहले, अब यहाँ पे 5 साल पहले जो गुजरे हुए, इसलिए आप 5 साल आप माइनस करेंगे, आप 5 साल माइनस करेंगे, आप ये हो जाएगा 20 ईयर्स, ये कितना हो गया 30 ईयर्स। अब 5 साल पहले आप देखें उनका रिलेशन क्या था, 5 साल पहले उनका रिलेशन था डबल का, ट्वाइस का। तो यहाँ पे 20 और 30 का जो रिलेशन है वो ट्वाइस तो नहीं बनता। ट्वाइस कैसे बनना चाहिए, या यहाँ पे 15-30, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 20-40 हो, रिलेशन तो तब ट्वाइस का बनता है। इसलिए 20 और 30 का रिलेशन ट्वाइस नहीं है। ऑप्शन जो 25 है वो ऑप्शन आप लोगों की रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है जी। 25 राइट आंसर नहीं है। ठीक है जी। अब दूसरी जो कौन सी जो ऑप्शन है, दूसरी ऑप्शन है आप लोगों की 15, वो हम लोग भी चेक कर लेते हैं। मसूद की एज अगर 15 ईयर्स हो, अगर मसूद 15 ईयर्स का है, इसका मतलब तनवीर उससे 10 ईयर्स ओल्डर है, तनवीर की एज होगी 25 ईयर्स। 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले माइनस करें 5 साल, इसमें से भी 5 साल माइनस करें, ये हो जाएगा 10 ईयर्स, ये हो जाएगा 20 ईयर्स। Now check these two values whether they are twice to each other. Yes, they are twice to each other. 20 तनवीर, 10 मसूद, 20 तनवीर, ये ट्वाइस का रिलेशन है, इसका मतलब मसूद की जो 15 ईयर्स की एज थी वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी। तो इस तरह आप लोगों ने एज प्रॉब्लम का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, उसमें आप लोगों ने जी जैसे या चेक करना है, चाहे आप लोग उसको इक्वेशन मेथड से आप लोग सॉल्व कर लें, चाहे आप लोग उसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर लें। अगर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते हो इसके अलावा अगर कोई और भी इससे कोई अच्छा मेथड आता है, और भी आप लोगों को कुछ शॉर्टकट मेथड पता चलता है कि नहीं सर, सर जी ऐसे नहीं, सर जी तो ऐसे भी सर जी हो सकता है, सर जी इसको हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड, आई विल अप्रिशिएट योर एफर्ट। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये भी कहूंगा कि अगर उससे भी अगर कोई आसान कोई मेथड आता है तो आप लोग बेशक वो भी अप्लाई करें। क्यों, हम लोगों ने पेपर के अंदर हम लोगों ने अपना टाइम बचाना है। अगर आप लोग चाहें तो इस इक्वेशन मेथड से और भी कोई टफ मेथड आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन
एक नंबर का ही, ठीक है। इसलिए कोशिश करें क्वेश्चन को जितना आप लोग शॉर्ट लेके चल सकते हैं उतना उसको शॉर्ट लेके चलें ताकि आप लोग क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व हो सके, ठीक है जी। अच्छा जी, उमर में आपको अभी मैं क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये है क्वेश्चन नंबर 13, 17 और 23 जी, मैं आपको अभी मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में अच्छा, इसके अलावा उमर आपको ये मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ बाकी स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा आपके पास जितने भी क्वेश्चन है ना उनमें जो जो सिनेरियो आ रहा है ना उन सिनेरियो के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग फादर उसकी इक्वेशन अगर बनाना चाहते हैं वेल एंड गुड, आप लोग उसकी इक्वेशन बना लें। अगर इक्वेशन नहीं बन रही तो आप लोग उसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर लें। उमर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13, 17, 23 करवा देता हूँ। उससे पहले जस्ट मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को और तरह गाइड कर दूं, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को पहले मैं गाइड कर दूं, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ सन एंड फादर इज 82 ईयर्स, ठीक है। द एज ऑफ द फादर एंड सन इज 82 ईयर्स। एट दिस टाइम फादर और सन की जो एज का सम है ना, उनका जो मजमू है वो 82 ईयर्स है। एट दिस टाइम फादर और सन की जो एज का सम है, दोनों की एज अगर सम अगर करें, दोनों की एज अगर प्लस कर दें वो 82 ईयर्स बनता है। लेकिन आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद, द एज ऑफ द फादर विल बी 2 टाइम्स। 4 साल के बाद फादर की जो एज है वो सन का 2 टाइम हो जाएगी। बताएं एट दिस टाइम फादर की एज क्या है। देखें, फादर और सन की एज जो है ना, दोनों का अगर एज मिलाया जाए तो वो 82 ईयर्स बनता है। ये देखें, ये एट दिस टाइम प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। ये आप लोगों की ये अब प्रेजेंट की बात हो रही है ना, फादर और सन दोनों की एज मिला के 82 ईयर्स है। इसी तरह जब आप लोग ये देखेंगे कि आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद, फादर में 4 ऐड किया और सन में भी 4 ऐड किया। 4 साल के बाद क्या होगा, वो ये कहता है कि फादर सन का ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो सन के साथ जब आप 2 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बिल्कुल उसका ट्वाइस ट्वाइस है ना, तो ये इसको जब ट्वाइस से आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे जो फादर की एज की इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को, जैसे आप लोगों को मैंने क्वेश्चन मेथड भी आप लोगों को समझाया और आप लोगों को मैंने ये भी समझाया शॉर्टकट मेथड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आके ना, अब आप लोगों को ये कह लें कि अब आप लोगों को थोड़ी बहुत ना, थोड़ी बहुत अब आप लोगों को शॉर्टकट मेथड की इंपॉर्टेंस का पता चलेगा कि शॉर्टकट मेथड कितना जरूरी है। क्यों? जब आप लोग इस इक्वेशन को जब आप लोग सॉल्व करेंगे आप लोगों का काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। कैसे? आप लोगों ने फादर की एज फाइंड आउट करनी है, यहाँ से सन की एज फाइंड आउट करें, क्या आएगी? सन इज इक्वल टू 82 माइनस एफ, ठीक है। सन की एज क्या है? 82 माइनस एफ। वही सन की एज आप लोग यहाँ पे पुट कर दें, इससे आप लोगों को फादर की एज आ जाएगी। एफ प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू फादर की जगह 82, सन की जगह 82 माइनस एफ प्लस 4, ठीक है जी। यहाँ पे फादर प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 82 प्लस 4 86, 86 माइनस एफ, ये एफ प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 86, 2 6 are 12, 1 2 6 18 are 2 8 are 16, 117 माइनस 2f। अब 2f माइनस को इधर लें, 4 को उधर जाके माइनस कर दें, f प्लस 2f और 172 माइनस 4, ठीक है जी। ये आ जाएगा 3f इज इक्वल टू 168। और जब आप लोग जब 3 को जब उधर डिवाइड करेंगे, 168 डिवाइडेड बाई 3, दैट विल कम 56। फादर की एज किसकी इक्वल आएगी? 56।
ये जो मैं डिवाइड में कभी कभार मैं नहीं करता ना, ये काइंडली आप अपने तौर पे आप इनको ना डिवाइड कर लिया करें, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए कि वो डिवाइड किस तरह करना है। ठीक है जी। तो अब आप लोगों को, जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को शॉर्टकट मेथड की थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस पता चलेगी। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों ने जब सॉल्व किया तो इस क्वेश्चन का आपको पता चले जी काफी लेंथी प्रोसेस चला गया, हो गया है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हुआ, लेकिन काफी लेंथी प्रोसेस चला गया। अब इसको अब हम लोग शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन जी, अब इसमें जी पहले जो ऑप्शन जी कहता है कि अगर फादर हो 42 का। अब हम लोग ऑप्शन से लेके चलेंगे ना, शॉर्टकट मेथड ऑप्शन से करते हैं, फादर और सन। फादर अगर हो 42 ईयर्स का, ए ऑप्शन। अगर फादर की एज 42 ईयर्स है तो वो कहता है कि फादर और जो सन है ना, वो दोनों उनकी एज कितनी होती है जी, 82 ईयर्स की। इसका मतलब फादर अगर 42 का है तो सन को फिर 40 साल का होना चाहिए। क्या ख्याल है? फादर अगर 42 साल का है तो फिर सन को 40 साल का होना चाहिए, तब जाके दोनों की एज मिला के 82 साल बनती है ना। फादर अगर 40 का है तो सन होगा 40, फादर अगर 42 का है सन होगा 40 का, तब जाके दोनों की एज बनती है 82 साल। ठीक है, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल फादर 42 का और सन 40 का? नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसको काम करते हैं, इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि फादर 42 का और सन 40 का है। तो मैं जी ऑलरेडी पहले भी एक दफा मैं स्टूडेंट्स के साथ मैं ये बात शेयर कर चुका हूँ कि मैं एक उधर इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे यही क्वेश्चन मेरा चल रहा था। तो मैंने कहा इज इट पॉसिबल, सबने कहा सर नॉट पॉसिबल। एक स्टूडेंट ने बड़ी हिम्मत दिखाई, उसने कहा सर इट इज पॉसिबल। देन आई आस्क्ड हाउ इज इट पॉसिबल, तो उसने कहा कि सर इट माइट बी कि वो स्टेप चाइल्ड हो, वो सतीला बेटा भी तो हो सकता है। तो फिर मैंने कहा कि हाँ यार, बाकी आप लोगों के लॉजिक ठीक है, सतीला बेटा भी हो सकता है, तो हम लोग उसको फिर चेक कर लेते हैं। हो सकता है हम लोग उसको फिर चेक भी कर लेते हैं। देखें, चेक कर लेते हैं कि 4 दोनों में ऐड करें, 4 साल के बाद उसको ट्वाइस होना चाहिए। दोनों में 4 जमा करें, ये 46, ये 44, क्या ये उसका ट्वाइस होता है? नो, 46 और 44 ट्वाइस नहीं है, इसलिए 42 आप लोगों के लिए रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है जी, मैं चेक कर लेता हूँ 56, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है जी 56। अगर फादर 56 का होगा तो फिर सन की एज क्या होगी, जबकि दोनों का सन 82 है। 82 में से 56 में माइनस कर लेता हूँ, 12 माइनस 6 6, 7 7 माइनस 2, 7 माइनस 5 2। इसका मतलब सन की एज होगी 26। आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद, 4 साल इसमें भी प्लस किया, 4 साल इसमें भी प्लस किया, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 30। क्या ये आपस में ट्वाइस हैं 60 और 30? यस, 60 और 30 का रिलेशन आपस में क्या है, डबल का रिलेशन है, इसलिए आप लोगों के जो राइट ऑप्शन है 56 है। अब आप लोग खुद इससे अंदाजा लगा सकते हैं, अब आप लोग खुद फैसला कर सकते हैं कि कौन सा मेथड आप लोगों के लिए ज्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट मेथड से आप लोगों ने देखा है कि 1 या 2 स्टेप में आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन जो इक्वेशन मेथड था उससे आप लोगों ने काफी उसमें देर लग गई। मैं फिर से मैं स्टूडेंट्स को मैं यही मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि जो CSS के स्टूडेंट हैं, जनरल एबिलिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो शॉर्टकट मेथड को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पेपर के अंदर ऑप्शंस नहीं होती। आप लोगों ने इक्वेशन मेथड को ही यूज करना है। ठीक है, बाकी जो वन टेस्ट के जितने भी आप लोगों में जो स्टूडेंट है वन टेस्ट के, आप लोग कह लें कि FPSC के, PPSC के, NTS गैट जनरल के हैं, तो वो स्टूडेंट्स इस ऑप्शंस को यूज करें ताकि आप लोगों का आंसर जल्द अज जल्द आ सके। ठीक है जी, अब आप लोगों ने काम ये करना है कि इसके बाद अब जितने भी क्वेश्चन है ना आप लोगों के, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें से अब बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने अब खुद ही ट्राई करने हैं।
ठीक है। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इंशाल्लाह ताला और अज़ीज़ मैं आप लोगों को कल करवा दूंगा, आप लोगों ने खुद इनकी प्रैक्टिस करनी है। अभी जैसे माशाल्लाह उमर आपने मुझे क्वेश्चन बताया कि सर आप ये क्वेश्चन हमें करवा दें, तो इंशाल्लाह ताला और अज़ीज़ मैं आप लोगों को अभी क्वेश्चन को करवा भी देता हूँ। तो बाकी स्टूडेंट्स आपने भी इन क्वेश्चंस को इसी तरह थॉरोली आप लोगों ने इनको देखना है, आप लोगों ने इनको सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप लोगों ने मुझसे लाजमी डिस्कस करना है कि सर काइंडली ये वाला क्वेश्चन समझा दें, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दोबारा समझा दूंगा। जी उमर, आपका क्वेश्चन नंबर पहला था जी 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है द डिफरेंस ऑफ द एजेस ऑफ टू ब्रदर्स इज 2 years and the difference of squares of their age is 16। उनके जो स्केयर का जो डिफरेंस है वो 16 है। बताएं स्मॉलेस्ट वन की एज क्या है। हम लोग ये सपोज कर लेते हैं जी स्मॉलेस्ट और एल्डेस्ट। फॉर एग्जांपल जी स्मॉलेस्ट है जी 4 years का, ठीक है जी। अब देखो उमर, उसने पहली उसने इक्वेशन उसने क्या कही है कि द डिफरेंस ऑफ द एजेस ऑफ टू ब्रदर्स इज 2 years। उनकी एज में जो फर्क है ना वो 2 साल का है, यानी कि स्मॉलेस्ट अगर 4 साल का है ना तो फिर जो एल्डेस्ट है वो कितना होगा, वो 6 साल का होगा, क्योंकि उनकी एज में 2 साल का फर्क है। समझ आ रही है, 2 साल का उनमें फर्क है। छोटा अगर 4 साल का है तो बड़ा 6 साल का होगा, ठीक है। ओके ओके, ये समझ आ गई। नेक्स्ट कहता है एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्केयर्स ऑफ देयर एजेस इज 16 years। उनकी उनकी जो एजेस हैं उनका अगर स्केयर लिया जाए, इसका स्केयर कितना आएगा 16, इसका स्केयर कितना आएगा 36। अगर इनके स्केयर्स की अगर डिफरेंस अगर लिया जाए तो वो डिफरेंस कितना आता है 16 साल का। क्या ये 16 साल का फर्क आता है? नो, ये तो 20 years का फर्क आता है, ठीक है। इसका मतलब आपकी ये जो 4 वाली जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, ठीक है जी, समझ आई, ठीक है। अब हम दूसरी ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं। दूसरी ऑप्शन है जी 5 years। अगर छोटा अगर 5 years का है तो बड़ा होगा जी 7 साल का, ठीक है जी। छोटे की जी एज चेक करते हैं, उसका सम उसका करो, स्क्वायर करो 25, बड़े का स्क्वायर करो 49। इनका आपस में जो आप डिफरेंस चेक करें 49 और इसका 25 का कितना डिफरेंस आता है। मेरे ख्याल से इसका डिफरेंस 25 आ रहा है, 24 आ रहा है, लेकिन वो डिफरेंस कहता है कि डिफरेंस उनका 16 का होना चाहिए। ये भी आप लोगों की ऑप्शन रॉन्ग है। 49 और 25 का जो डिफरेंस है वो 24 आता है, ये भी आप लोगों का रॉन्ग आंसर है। अच्छा जी, मैं जी चेक कर लेता हूँ जी 2। अगर ऑप्शन हो 2 यानी कि स्मॉलेस्ट 2 साल का है तो बड़ा कितना होगा 4 साल का, ठीक है जी। इसका स्क्वायर कितना आएगा 4, इसका स्क्वायर कितना आएगा 16। इनका आपस में डिफरेंस चेक करें कितना आ रहा है, ये 12 साल का इनमें डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये आप लोगों का ये भी रॉन्ग आंसर है कि उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 16 का, ठीक है। इसको भी हम लोग जिस तरह क्रॉस ही मतलब कर देता है, ये भी आप लोगों के जो रॉन्ग आंसर है, ठीक है। अगर एज हो स्मॉलेस्ट की 3 साल, लार्जेस्ट की कितनी होगी, एल्डेस्ट की सॉरी 5 साल, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना आएगा 9, इसका स्क्वायर कितना आएगा 25। इनका आपस में डिफरेंस चेक कर लो, क्या इनका डिफरेंस 16 आता है? जी बिल्कुल, तो मैं समझ आई, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 16 साल का, 25 माइनस 9, 16 साल का फर्क आ रहा है। वो ये कह रहा है कि उनका जो स्केयर है उनका जो डिफरेंस है वो आपस में 16 ईयर है। इसका मतलब आप लोगों की जो राइट ऑप्शन है वो क्या है 3 years, ठीक है जी, ओके। आई होप आप लोगों को इसका आइडिया हो गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जी कौन सा कह रहे थे? नेक्स्ट क्वेश्चन जी आप लोग कह रहे थे कि क्वेश्चन नंबर उमेर आप कह रहे थे 17। ओके, 17 क्या कहता है? अच्छा अच्छा 17, इसमें ये उमेर इसमें आप कंफ्यूज अब ना होइएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 में वो जो बर्थडे की बात कर रहा है, बर्थडे इसका मतलब उसके फादर और उसके सन, उसकी एज वो बता रहा है, ठीक है ना। यानी कि मिस्टर सुहेल जो है उसका फादर जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17, टुडे अहमद आज 12 साल का हो गया और उसका जो फादर है वो 40 साल का है, ठीक है। तो कहता है कि हाउएवर हाउ मेनी इयर्स फ्रॉम टुडे, अब से कितने साल के बाद, अब से कितने साल के बाद अहमद फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज अहमद इज दैट टाइम, कि अब से कितने साल के बाद जाके अहमद का जो फादर है उसका ट्वाइस हो जाएगा। अब से कितने साल के बाद जाके अहमद को जो फादर उसका ट्वाइस हो जाएगा। अब हमने जो वैल्यू हम लोग उसके अंदर ऐड करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हर क्वेश्चन के अंदर हम लोग ऐड करते हैं 4 साल के बाद ट्वाइस है, 5 साल के बाद ट्वाइस है। अब ये अब आप लोगों से वो साल पूछ रहा है कि कितने साल के बाद जाके वो ट्वाइस होगा, ठीक है। तो अब हम बारी बारी हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि फादर की एज है जी 40 साल और सन की एज है जी 12 साल, ठीक है। अब हम लोग ये चेक कर लेते हैं कितने साल बाद एक वो ट्वाइस होता है। क्या ये ऑप्शन है, क्या 12 साल के बाद जाके फादर उसका ट्वाइस हो जाता है? दोनों में 12 जमा कर लें, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये 52, ये 24, हमने चेक करना है कि क्या 12 साल के बाद जाके फादर उसका ट्वाइस बनता है। नो, ट्वाइस तो नहीं बन रहा, ठीक है। ये 24 और 52 का जो रिलेशन ट्वाइस नहीं बनता। इसी तरह आप लोग 40 और 12 में आप लोग जो नेक्स्ट ऑप्शन जो पुट करेंगे 14, 14 आप दोनों में अपोर्ट करें आप, या 54, ये कितना होगा 26, ये भी आप लोगों का ट्वाइस नहीं है, ठीक है। 26 और 54 ट्वाइस नहीं होते। लेकिन जब आप लोग जब इसमें 16 जब पुट करेंगे ना, फादर की एज अगर 40 है, सन की एज अगर 12 है, दोनों में 16 ईयर जब आप लोग ऐड करेंगे कि 16 साल बाद फादर उसका ट्वाइस हो जाएगा। क्या 16 साल वाकई उसका ट्वाइस होता है? ये 56 है, ये 28 है, जी हाँ, 56 और 28 का रिलेशन आपस में ट्वाइस होता है, इसलिए सॉरी 40 नहीं, इसका राइट आंसर आएगा 16। इसका राइट आंसर क्या होगा? 16। ये 16 ईयर्स के बाद जाके फादर उसका ट्वाइस होगा, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी उम्मीद, ठीक है। दैट्स गुड। अच्छा, अब बाकी जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर आपने उमेर आपने बाकी एक और क्वेश्चन भी आपने बोला था, वो भी आपको अभी मैं गाइड कर दूं। क्वेश्चन नंबर आपने जी बोला था क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोगों ने जी क्या करना है वो भी आप लोगों को मैं गाइड कर दूं, क्योंकि इसके अंदर रेशियो का थोड़ा सा जिक्र कर रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज इन द रेशियो ऑफ 6:5। दो दोस्त हैं, ठीक है, उनमें जो डिफरेंस आ रहा है ना, उनके रेशियो का रेशियो 6:5 आ रही है, यानी कि 6:5 की जो उनमें जो रेशियो है, ठीक है। एंड देयर सम इज 66 ईयर्स, और उनकी जो एज का जो सम है ना आपस में, उनका जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है जी? 66 ईयर्स का उनका सम आ रहा है, ठीक है। 66 उनका टोटल सम आ रहा है। अच्छा, अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को ये जो आप लोगों को मैंने समझाया था रेशियो प्रॉब्लम, रेशियो प्रॉब्लम अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें हम लोग शेयर्स फाइंड आउट करते हैं। अब ये कह लो ये पर्सन ए और ये पर्सन बी है, ए का शेयर कितना आएगा, यानी कि ए की एज कितनी आएगी। उसका एक तरीका क्या था कि सबसे पहले आप लोग रेशियो को सम करते हैं और फिर टोटल के साथ आप उसका शेयर फाइंड आउट कर देते हैं। इस रेशियो का सम फाइंड आउट करो, कितना आएगा? 6 + 5 11, यानी कि ये जो है 6 इसकी कितनी बनेगी एज? 6/11 इंटू 66, और इसकी एज कितनी बनेगी? 5/11 इंटू 66, ठीक है। ये 11/6 ये बन जाएगी 6 6 और 36, ये बन जाएगी 5 6 और 30, यानी कि जो एल्डर और यंगेस्ट है ना, एल्डर की एज जी कितनी हो जाएगी? 36 ईयर्स, और जो यंगर है उसकी जो एज कितनी हो जाएगी जी? 30 ईयर्स, ठीक है जी। अब वो क्वेश्चन क्या करता है? क्वेश्चन वो ये करता है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स,
जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने वो ईयर्स मैंने बारी बारी मैंने प्लस करके चेक किए हैं, अब इसके भी अंदर आप बारी बारी आप उनको प्लस अप कर लीजिएगा। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द एजेस विल बी इन रेशियो 8:7। ये जी आई है जी 36 और 30, 36 और 30। अब इसमें आप बारी बारी आप एजेस अपुट करके आप चेक कर लें कि कौन सी एज है जब उसका सम जाके ये 8 और 7 की रेशियो बनेगी। पहले मैं 8 सब में अपुट करता हूँ। 8 8, ये कितना हो गया 44, ये कितना हो गया 38। अब मैंने ये चेक करना है कि क्या इनकी रेशियो 8 7 की बनती है। ये बन जाएगा 22, ये बन जाएगा 19। नहीं, 8 7 की तो नहीं बनती, ये तो 22 और 19 की बन रही है। इसका मतलब ये वाली ऑप्शन आपकी 8 वाली ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, अब ये 36 और 30 के अंदर मैं 10 भी मैं पुट करके चेक कर लेता हूँ। 10 और 10, ये आ गया 46, ये आ गया 40, ये आ जाएगा 23 और ये आ जाएगा 20। ये भी 8 7 की रेशियो नहीं बनती। ठीक है जी, समझ आ रही है ना। अब मैं इसमें पुट करके चेक कर लेता हूँ 12। इसमें सी ऑप्शन जो 12 इसमें पुट किया, 12 इसमें पुट किया, ये कितना आ गया 48, ये कितना आ गया 42। अब मैंने ये चेक करना है क्या इनकी 8 7 की रेशियो बनती है। जी बनती है। 6 का टेबल, 6 8 दर, 6 7 दर, 8 7 की रेशियो बन गई। इसका मतलब कितने साल बाद जाके रेशियो बनी है ये 12 ईयर्स के बाद। तो 12 ईयर्स आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ आई होगी और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आज की क्लास का आप लोगों को मजा भी सही आएगा, क्योंकि ये आप लोगों का एक बेसिक कंसेप्ट था एज प्रॉब्लम का। और ये जो बेसिक कंसेप्ट एज प्रॉब्लम का ये आप लोगों का हर पेपर के अंदर यूज होना है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आप लोग अपने तौर पे बहुत अच्छी तरह आप लोग इसको ये दोबारा बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करके अपना ये कंसेप्ट आप बहुत बेहतर कर लें। ठीक है, इंशाल्लाह अज़ीज़ कल आप लोगों को नेक्स्ट जो टॉपिक आप लोगों को ज्योमेट्री का मैं इंशाल्लाह फिर करवा दूंगा। और आप लोगों को ये बताना था कि पिछले आप लोगों को जो टॉपिक था ना अलजबरा का जो टॉपिक है वो मेरी एक और उधर क्लास हुई थी इंस्टीट्यूट, तो वहां पर स्टूडेंट्स के साथ अलजबरा के रेलेवेंट क्वेश्चंस की उसमें डिस्कशन भी थी। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह अज़ीज़ वो क्लास जो है वो क्लास ऐसे लेक्चर आप लोगों का ग्रुप के अंदर वो अपलोड हो जाएगा। उस लेक्चर्स को काइंडली आप लोग चेक कीजिएगा। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को उधर से इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जैसे कहते हैं ना कि आप लोगों को गाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग वहां से वो लेक्चर आप लोग चेक कर लीजिएगा। फिर भी अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुई तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को गाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अब कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी 9 सवा 9 बजे इंशाल्लाह। तो अब आप लोगों के इंशाल्लाह पीछे इतने ज़्यादा आप लोगों के लेक्चर नहीं है, क्योंकि आप लोगों का नेक्स्ट जनवरी के स्टार्ट पे आप लोगों का इंशाल्लाह टेस्ट हो जाना है FIA का। तो उससे पहले इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि 3 4 तारीख तक आप लोगों का इंशाल्लाह ये कोर्स कवर करवा दिया जाए। तो अब आगे अब जितने भी आप लोगों के लेक्चर होंगे आप लोगों ने कोशिश ये करना है कि उनको थोड़ा सा आप लोगों ने उनको फास्टली लेके चलना है। ठीक है, मेरी कोशिश ये होगी कि हर लेक्चर के अंदर आप लोगों को एक की बजाय आपको मैं 2 टॉपिक में करवा दूं, ताकि आप लोग उसको जल्द से जल्द आप लोग उसको कवर कर सकें। ठीक है जी, तो कल इंशाल्लाह अज़ीज़ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह 9 या सवा 9 बजे इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।